नमस्कार, मैं वैदिक ज्योतिष के सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज का जो श्रृंखला है या आज का जो प्रस्तुति है वो है बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में 12 साल बाद प्रवेश कर रहे हैं। और हम लोग इस राशि में जब बृहस्पति प्रवेश करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही वो कुछ लेने आपके लिए लाने वाले हैं। वो है कि इसको 3 हम हिस्से में बांटेंगे। पहला है जहाँ पे बृहस्पति अतिचारी है, अतिचारी यानी कि बृहस्पति बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट कर रहा है ये। दूसरा जो खंड है, दूसरा है वो है बृहस्पति, उसके बाद हो जाएगा वक्र, वक्र यानी कि रेट्रोग्रेड। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद जो होंगे बृहस्पति साधारण गति पे चलेंगे, और ये है साधारण गति। तो पहला जो है वो आपके अतिचारी है, दूसरा है आपके वक्र है, और तीसरा जो है वो साधारण गति है। अब तीनों का असर कैसा रहेगा कर्क राशि में, जो कि 12 साल बाद बृहस्पति आ रहे हैं, और वो क्या देने जा रहे हैं, क्योंकि उच्च राशि है। तो ये 3 फेज में या ये 3 चरण में अगर आप समझे तो वो छोटा सा प्रस्तुति हम देना चाहेंगे आपको। सबसे पहले जानते हैं कि कर्क राशि क्या है। तो देखिए, कर्क राशि है, चंद्रमा का राशि तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि ये बृहस्पति का उच्चतम राशि है। यहाँ पे बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तो बृहस्पति जब उच्च के होंगे तो बहुत ज़्यादा आपको कारकत्व में वृद्धि हो जाती है। बृहस्पति आपको नाम, यश, कीर्ति, ख्याति तो देते ही हैं, क्योंकि बृहस्पति जब कर्क राशि में बैठते हैं तो डायरेक्ट 7वां घर को दृष्टि देते हैं, जो मकर राशि है। और नैसर्गिक काल पुरुष का जो कुंडली है, जो मेष राशि से चालू होता है और मीन राशि पे खत्म होता है। तो आप देखेंगे बृहस्पति जब कर्क राशि में जाता है तो वो पूरा त्रिकोण को एक्टिवेट करता है, जो कि जल तत्व राशि तो होती ही है, साथ में मोक्ष त्रिकोण होता है। जैसे कि आपके वृश्चिक राशि के ऊपर दृष्टि रहेगी और मीन राशि के ऊपर दृष्टि रहेगी, साथ में कर्क राशि के ऊपर वो बैठे हैं, तो ये त्रिकोण एक्टिवेट करेंगे। साथ ही साथ जो कि कॉमन दृष्टि है सभी ग्रहों की, जो कि सामान्य दृष्टि है, वो 7वीं दृष्टि वो पड़ती है मकर राशि के ऊपर। तो होता ये है कि मकर राशि के ऊपर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी वो करियर में वृद्धि लाएगी सभी के लिए। ये ऑल इन ऑल ये सबके लिए है, लेकिन हर एक के इंसान में कैसा बृहस्पति बैठा है, क्या नक्षत्र में है और किस ग्रहों के साथ युति बनाया है या किस दृष्टि से वो संबंधित है, तो वो डिपेंड कर जाएगा। लेकिन अगर मोटा मोटा मंडेन लेवल के ऊपर देखें तो हर एक के जीवन में करियर में वृद्धि आएगी, खर्चे काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि मीन राशि के ऊपर भी दृष्टि है। और साथ में आपको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान या कुछ आपको जो छुप करके आप काम करते हैं, जैसे आप पढ़ाई करते हैं या आप कुछ रिसर्च करते हैं या इवन आप अगर कुछ आध्यात्म करते हैं, वो छुपा के किया जाता है, वो सारा चीज़ दान धर्म जो भी करते हैं उसके अंदर भी वृद्धि आएगी। और सबसे बड़ी बात कि बृहस्पति जब चौथे भाव में बैठते हैं, वो उच्च के रहते हैं, तो चौथे भाव में बैठने के मतलब ये होता है कि रियल इस्टेट में बहुत अच्छा होना। ये मंडेन लेवल के हम बात बता रहे हैं, या आपके खुद के घर में आप काफ़ी ज़्यादा रिनोवेशन करेंगे या आप करना चाहेंगे। ये वैसे डिपेंड करता है कि अगर मेष राशि की कुंडली है या क्या है, वो अलग विषय है, उसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, और उस वीडियो में हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप हमको ये बताइए कि आपको आपकी राशि क्या है। तो उसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि बृहस्पति जब कर्क राशि में जाएंगे तो वो क्या फल करेंगे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर इस विषय पर वापस आ जाते हैं तो देखिए, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के जो होंगे वो अपने सारे कारकत्व में, जैसे धन, पुत्र, फिनांसेस और सोना, ये जितना भी है इसमें वृद्धि लाएंगे, क्योंकि बृहस्पति ये सबके कारक है। जैसे अगर ओवरऑल देखा जाए हैप्पीनेस या पूरा अगर आप देखते हैं संतोष या ज्ञान, ये सारा चीज़ बृहस्पति से संचालित होता है। जब बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे तो ये सभी के जीवन में आप देखेंगे कि धन धान से वो भर देंगे और काफ़ी अच्छा ये आगमन रहेगा। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि बृहस्पति 3 चरण में, जैसा हमने आपको बताया, वो काम करेंगे। तो सबसे पहला जो चरण है, जैसे कि 2 जून से बृहस्पति जा रहे हैं, जैसे आपने देखा 2 जून 2026 को बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन ये जो प्रवेश करेंगे वो अतिचारी होकर प्रवेश करेंगे। तो अतिचारी क्या होता है, ये हमने आपको बताया था कि अतिचारी मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आप बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। जो आपका नॉर्मल वर्क करने का नेचर है, जो आपके रिजल्ट देने का नेचर है किसी भी एक ग्रह की, वो बहुत फास्ट हो जाएगा। यानी कि जो बृहस्पति रहेंगे यूजुअली 1 साल 30 डिग्री कवर करते हैं, माने एक राशि में बृहस्पति 1 साल रहते हैं। लेकिन जब वो अतिचारी हो जाएंगे तो अतिचारी होने पे वो आप देखेंगे 4 महीने के अंदर ही वो पूरा 30 डिग्री समाप्त कर देंगे, वो पूरा 30 डिग्री कवर करके वो सिंह की राशि में चले जाएंगे। अब सिंह की राशि वो जो है वो अलग प्रस्तुति है, लेकिन हमारा जो आज विषय है वो कर्क राशि है। तो देखिए 30 अक्टूबर तक बृहस्पति जो है वो कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो अतिचारी हो गए। अतिचारी में क्या हो रहा है, देखिए जब अतिचारी हो जाता है, कोई भी इंसान जब अतिचारी हो जाए या बहुत ज़्यादा फास्ट काम करे, हड़बड़ी करे, तो हड़बड़ी में हमेशा होती है गड़बड़ी। हड़बड़ी में करेंगे गड़बड़ी और उसमें हो जाएगा प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए अब एक ग्रह जो खुद बड़ा फास्ट मूवमेंट कर रहा है वो अपने कारकत्वों को भी फास्ट फॉरवर्ड करते जा रहा है, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो मिस हो जाएगा, जो वो नहीं दे पाएगा। तो ये एक समस्या बनेगी, ठीक है, जो कि आपके जून से लेकर के अक्टूबर तक वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड चलते रहेंगे। जिसको देना रहेगा वो ज़्यादा दे देंगे, जिसको अगर कुछ कम देना चाहिए उसको भी दे देंगे, जो भी रिजल्ट, जो भी उनका फल है।
अब जब ये निकल गए, अब वो सिंह के राशि में प्रवेश कर जाएंगे 31 अक्टूबर को। सिंह राशि में अभी हम नहीं बात करेंगे, लेकिन जब वो वापस से वक्र होंगे, क्योंकि हमने बताया था कि वो वक्र भी हो रहे हैं बीच में दूसरा कालखंड में, जब वो वक्र होंगे मतलब रेट्रो हो जा रहे हैं। अब जब वो रेट्रो होंगे वो वापस से प्रवेश करेंगे 25 जनवरी 2027 को कर्क राशि में। अब जैसे हमने आपको बताया कि वक्र ग्रह जो होते हैं वो हमेशा इंट्रोस्पेक्टिव करते हैं, मतलब वो देखते हैं कि भाई क्या हुआ। अब देखिए इसको लॉजिकली आप समझिए कि अगर आप अतिचारी हैं पहले तो आप हड़बड़ी में गड़बड़ी करेंगे, तो आपने गड़बड़ी कर दिया। अब जब आप गड़बड़ी करेंगे तो आपको क्या करना होगा, वापस से जो भी आपने कार्य किया है उसको रीडू करना होगा या रीचेक करना होगा या रिवीजन करना होगा, और उसमें करना होगा संशोधन, मतलब कि करेक्शन। तो होता यह है कि जब बृहस्पति अतिचारी होकर निकल तो गए, वो हड़बड़ी में काम कर गए, लेकिन जब वो रेट्रो आएंगे तब फिर वो चेकिंग करेंगे कि भैया कहाँ मेरा मिस्टेक हुआ। तो आप ये भी मिला सकते हैं, जो हमने रेट्रोग्रेड वाला आपको वक्र ग्रह के बारे में बताया था उसमें आप इसको मिला सकेंगे बात को। तो होगा ये कि जो भी इंसान का जहाँ पे वक्र बृहस्पति रहेंगे वो एक्टिवेट होने लग जाएंगे। अब ये हर एक राशि के ऊपर तो हम डिटेल्ड एक वीडियो या प्रस्तुति बनाएंगे आपके लिए, उसके लिए मत घबराइए, लेकिन अभी फिलहाल इस विषय को समझिए। ये जो वक्र मोशन रहेगा वो 25 जनवरी 2027 से लेकर के अप्रैल के 12 तारीख तक रहेगा 2027 में यानी कि करीब करीब 3.5 महीना। उसके बाद 13 अप्रैल 2027 से लेकर के 25 जून 2027 तक 25 जून 2027 तक बृहस्पति अपने साधारण गति पे रहेंगे, यानी कि अब वो नॉर्मल जो काम करते हैं वो उच्च का होकर के करते रहेंगे। अब वो जब करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। इसका मतलब हम इसको जब समझाए कि 3 चरण में बांटिए, तो जो भी जैसे आप देखेंगे बहुत सारा पॉलिसीज बन रहा है या बहुत सारा काम बन रहा है जो बहुत हड़बड़ी में बनाया जा रहा है, ये मंडेन लेवल के ऊपर है। आप भी अपने देखेंगे जीवनचर्या में आपने डिसीजन लिया और वो गड़बड़ी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हड़बड़ी में, हड़बड़ाहट में आपने वो डिसीजन लिया कि आपको कहीं घर खरीदना है, आपने हड़बड़ी में कर लिया, बुकिंग कर लिया, आपने प्रॉपर जांच पड़ताल नहीं किया। आप कोई खर्चा करना चाह रहे हैं या कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बाहर आप तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, आप हड़बड़ी करके चले गए, वहां पे कुछ समस्या आने लग जाएंगी। तो ये सारा चीज इस बृहस्पति के अतिचारी होने के कारण आएगा। लेकिन यही अगर आप उसको जब वो सामान्य गति में हो जाए, नॉर्मल में हो जाए, तब आपको इसकी बेनिफिट मिल जाएगी कि वो नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं। जैसे बृहस्पति का नेचर है उसी नेचर पे वो आपको कारकत्व के हिसाब से आपको फल करेंगे। अब आपका कुंडली में वो कहाँ बैठा है उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये हो गया सबसे पहला इंपॉर्टेंट खबर। तो अब आप ये देखिए 2014 में बृहस्पति उच्च के थे, आज 2026 में बृहस्पति उच्च के जाएंगे। एक छोटा सा इंडिकेशन हम जरूर करेंगे कि देखिए बहुत ज्यादा फेरबदल होगा। ये पूरा वर्ल्ड के इकोनॉमी में हो सकता है और वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में हो सकता है। 2014 में जब बृहस्पति उच्च के हुए थे तब 2014 में भारत में एनडीए का गवर्नमेंट बना था, यानी कि भाजपा सरकार आई। तो ये एक सबसे बड़ा प्रस्तुति हुआ हमारा। इसके अलावा देखिए जीवन यापन पे क्या असर पड़ता है, तो देखिए बृहस्पति टीचिंग का कारक है, टीचर होते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारी नियुक्ति हो रही है या बहुत सारे ऐसे नए नए टीचर आ जाएंगे या अध्यापक आ जाएंगे या इवन गुरु आ जाएंगे जो आपको ज्ञान देंगे, लेकिन वो हड़बड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे। ये है, ये एकदम सत्य बात है, आप इसको मिला लीजिएगा। कुछ ना कुछ बड़ा घटना, चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ इवेंट होना चाहिए, ये भी होगा। और कभी कभार क्या होता है कि पुनरागमन हो जाता है, जैसे आप कुछ दिन पहले अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी आप इसको महसूस कर सकते हैं। तो कभी कभार बृहस्पति पहले भी रिजल्ट दे देते हैं, तो ये है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि जनजाति के ऊपर क्या इसका असर रहता है, तो देखिए ये असर जो रहेगा ये बहुत सूक्ष्म रूप पे आएगा। मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगा बैंकिंग से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड, जो कि आने वाले समय में दिशा धारा सब बदल दे। ये बहुत बड़ी एक चीज़ हमने आपको बताई, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा, ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जिसमें बहुत सारी चेंजेस आएगी, जो कि देश के लिए और देशवासियों के लिए बहुत अच्छा स्टेपिंग स्टोन रहेगा। क्योंकि 12 साल बाद बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, तो सबके लिए ये कुछ ना कुछ अच्छा ही सौगात देंगे। अब ये रहा हमारा प्रस्तुति बृहस्पति कर्क की राशि में क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर देखते हैं कि इंडिविजुअल हर एक राशि के ऊपर क्या है, तो बस आप अपने राशि का नाम कमेंट करिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। जय श्री राम।